मिस्टर लिन क्लास में स्नैक्स खा रहे हैं। मिस्टर लिन क्लास के बीच में स्पाइसी स्ट्रिप्स खा रहे हैं। इसकी स्मेल पूरी क्लासरूम में फैल रही है। लेसन पर ध्यान देना इम्पॉसिबल हो गया है। मैं मानता हूं कि क्लास में स्नैक खाना एक बात है, लेकिन इतना स्पाइसी खाना कि पूरे रूम में स्मेल फैल जाए। तुम्हारे क्लासमेट्स पढ़ाई कैसे करेंगे? मिस्टर लिन, ये अनफेयर है। मैं नहीं खा रहा था, वांग भी खा रहा था। थैंक्स लिन, तुम सच में मेरे भाई हो। जब मैं सो रहा होता हूं तब भी तुम मेरे साथ अपना आधा स्नैक शेयर करना नहीं भूलते। रिस्पेक्ट। यही है मेरा बड़ी। इसने कितनी आसानी से सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। वांग भी, क्लास में तुम सिर्फ सोते हो या खाते हो? तुम पिग हो क्या? अभी बाहर जाओ, हॉलवे में खड़े रहो और कल मेरे ऑफिस में 1000 वर्ड्स का ऐसे लिखकर लाना। अपने पापा को भी मुझसे मिलने के लिए भेजना। रुको, यहां तो मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है। मिस्टर ली, अभी स्नैक्स साफ तौर पर लिन खा रहा था। किंजू, तुम कुछ भी खा सकते हो और हम कोई भी झूठ सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे मनगढ़ंत बातें मत बनाओ। मैं तो बहुत ध्यान से लेसन सुन रहा था। क्या तुमने अपनी आंखों से मुझे स्नैक्स खाते हुए देखा था? तुम टीचर की बात सुन रहे थे? मुझे हंसाओ मत। अच्छा तो बताओ, टीचर ने अभी क्या कहा था? चलो बताओ। वाह क्या जीनियस है। थोड़ी शांति तो मिली। क्या क्लास चल रही है या नहीं? लिन, तुम कह रहे हो कि तुम लेसन सुन रहे थे, है ना? ठीक है, बोर्ड पर आकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर तुम इसके आधे स्टेप्स भी सही कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बस टाइम पास नहीं कर रहे थे। मेरे लिए ठीक है। ये खुद को समझता क्या है? मैं भी दिखना चाहता हूं कि ये असल में क्या करके दिखाने वाला है। अगर तुम्हें करना नहीं आता तो वापस नीचे आ जाओ। ये एक्टिंग बंद करो। तुम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। बस बहुत हुआ। अगर नहीं कर सकते तो इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। रुको, क्या Y1 ने 2 हफ्ते तक डापाओ की कार के टायर्स नहीं काटे थे? उसे तो इससे बहुत नफरत होनी चाहिए। नहीं, मैं जब इसका बचाव कर रहा हूं तो ये मुझे ही क्यों रोक रहा है? इस लड़के ने सच में कर दिखाया। सब लोग ध्यान से सुनो। Y1 ने बोर्ड पर एक्सरसाइज बिल्कुल सही सॉल्व की है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक्चुअली 3 तरीके हैं। हमारे लेवल पर पहले 2 तरीकों में महारत हासिल करना ही काफी है। तीसरा तरीका तो यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। इसके स्टेप्स बहुत क्लियर हैं और इसका रीजनिंग भी बिल्कुल सही है। तुम में से बहुतों ने 4th स्टेप में ट्रैप कर दिया, लेकिन इसने उसे अवॉइड कर लिया। वाई? जब तुम्हें यह समझ आ गया है तो क्लास को पहले 2 मेथड्स समझाकर बताओ। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। लगता है स्टेज पर तुमने जो कहा था वो सिर्फ हवा में बातें नहीं थी। तुमने सच में मेहनत से पढ़ाई की है। वैसे तुम्हें वो तीसरा मेथड कैसे पता चला? मेरे सीटमेट ने मुझे बताया। वो लड़की सच में बहुत शार्प है। उसने आखिर इस छोटे बदमाश को पढ़ाई की राह पर ला ही दिया। बहुत अच्छा। अगली क्लास में भी इसी तरह मेहनत करना और अच्छा बिहेवियर रखना। अपनी सीट पर वापस जाओ। ये सब उसके सीटमेट की वजह से हुआ है। ये नहीं चल सकता। मुझे किसी भी तरह उसे इनसे दूर करना होगा। ओह यार भाई लिन, तुमने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अपॉलॉजी लेटर देना तो एक बात है, लेकिन अगर उसने मेरे पापा को बुला लिया और वो यहां आ गए तो मेरी टांगें तोड़ देंगे। पांगी, इस बार मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानता हूं। तुम समझते हो मैं डिसिप्लिनरी प्रोबेशन पर हूं। अगर दोबारा पकड़ा गया तो मुझे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दोस्त, अगर मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊंगा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज तुमने मेरी जगह ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने के लिए ही होते हैं। ये बस पेरेंट टीचर मीटिंग ही तो है ना? मैं ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगा। ये पांगी सच में बहुत भोला है। अरे क्या हुआ? टीचर को ढूंढ रहे हो? प्रोफेसर लेंग, मुझे एक बात रिपोर्ट करनी है। नई स्टूडेंट लैन यूयू, उसके ग्रेड्स वो जरूर बहुत अच्छे होंगे, है ना? अच्छे हैं? हाँ। क्यों? मुझे नहीं लगता कि उसे येलिन के बगल में बैठने देना चाहिए। क्लास में वो पढ़ाई करने के बजाय उसे डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। आज तो उसने नई लड़की से क्लास में स्नैक्स भी खिला दिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो येलिन की वजह से उस नई लड़की की पढ़ाई भी खराब हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हुआ है? येलिन को यहां बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। समझ गया प्रोफेसर लिंग। अरे येलिन, प्रोफेसर लिंग ने कहा है कि तुम उनके ऑफिस में उनका वेट करो। येलिन, मैंने सुना है कि तुम क्लास में स्नैक्स खा रहे थे। बिल्कुल नहीं। सच में? फिर जब तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी सांसों से स्पाइसी स्नैक्स की स्मेल क्यों आ रही है? आपकी नाक तो बहुत तेज है। सिर, मैंने बस एक छोटा सा स्पाइसी स्नैक खाया था। क्लास में अकेले स्नैक खाने को तो मैं नजरअंदाज कर सकती हूं, लेकिन तुमने लैन यूयू को भी अपने साथ रूल्स तोड़ने में क्यों घसीटा? वो इतनी मेहनत से मेरी पढ़ाई में हेल्प करती है, इसलिए मैंने उसे बस कुछ स्नैक्स ऑफर किए थे। बस इतनी सी बात थी। ये लड़का सच में कोई गलत इंटेंशन नहीं रखता। मुझे बताओ, तुमने अचानक पढ़ाई शुरू करने का फैसला क्यों किया? अचानक तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया?
अब तुम टाइम वेस्ट करके आराम से नहीं बैठना चाहते? ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इसका एहसास पहले ही हो जाना चाहिए था। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि ये सिर्फ कुछ दिनों का जोश न हो। अगर तुम इसी तरह लगे रहे तो डेफिनेटली इंप्रूव करोगे और कॉलेज में एडमिशन भी ले लोगे। हाँ, किसी टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की मैं गारंटी नहीं दे सकती। आखिर तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया है और बाकी स्टूडेंट्स से काफी पीछे हो, लेकिन तुम्हारे आईक्यू को देखते हुए किसी अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जगह मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और थोड़ी मेहनत से बैचलर्स डिग्री हासिल करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो काफी बड़ा गोल है। चिंगबे यूनिवर्सिटी, यही मेरा गोल है। मैम लेंग, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार तुमने अपनी जिंदगी को सीरियसली लेने का फैसला किया। लेकिन आगे से जब लैन यूयू पढ़ाई कर रही हो तो उसे डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं है। क्लास में तुम्हें अपना पूरा ध्यान लगाकर लेसन सुनना होगा। तुम अपने फ्री टाइम में ट्यूटरिंग कर सकते हो, लेकिन तभी जब वो अवेलेबल हो। उसकी पढ़ाई में हेल्प करते करते तुम्हें उसका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, समझे? तुम लैन यूयू को ना तो जबरदस्ती पढ़ा सकते हो और ना ही उसे परेशान कर सकते हो। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पास करना ही उसके लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तुम्हारे जैसी प्रिविलेज फैमिली से वो नहीं आती। मैम लेंग, क्या लैन यू के फैमिली की सिचुएशन सच में इतनी खराब है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने नोटिस किया है कि यूनिफॉर्म के नीचे लैन यूयू जो कपड़े पहनती है वो पूरी तरह फेडेड हो चुके हैं। वो इतनी दुबली है कि देखकर ही लगता है कि उसे सही से खाना नहीं मिलता। मैं बस अपने क्लासमेट को लेकर वरीड हूं और उसकी थोड़ी हेल्प करना चाहता हूं। बस इतनी सी बात है। ट्रांसफर स्टूडेंट होकर तुम काफी ऑब्जर्वेंट हो, लेकिन क्या तुम उसकी जरूरत से कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रहे? आखिर ये लड़का चाहता क्या है? मुझे पहले कभी पता ही नहीं चला कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। मैम लिंग, आप जो कह रही हैं मैंने सब समझ लिया है। मैं तो वैसे भी बहुत अच्छा इंसान बनने वाला था। अच्छा, बस किसी ने मेरे अंदर छिपे जीनियस को पहचाना ही नहीं, और ऊपर से ये बेवकूफ अपनी ही तारीफ कर रहा है। उसके फैमिली की सिचुएशन सच में बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उसकी पढ़ाई ही उसके लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अगर तुम उसे गलत रास्ते पर ले गए या उसकी पढ़ाई में रुकावट डाली तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत कीजिए मैम लेंग, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या मजाक है? मेरी होने वाली वाइफ को क्या मैं सच में नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं कसम खाता हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यही मुझ पर बिजली गिर जाए। अच्छा मैम लेंग, एक बात और बतानी थी। आपकी पीठ पीछे वो किंतियांजू आपको अक्सर ओल्ड मेट कहता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्कूल नर्स को भी चुपके से बिग माउथ कहता रहता है। बिग माउथ, यही निकनेम है उसका। अगर उसे ये बात पता चल गई तो और भी मजा आएगा उस छोटे बदमाश किंतियांजू की। अब खैर नहीं। हेलो मिस्टर ली, प्रिंसिपल ली, क्या आप मुझे किसी काम से बुला रहे थे? मैम लेंग, मैं येलिन के मामले को लेकर आपसे बात करना चाहता था। आज वो लड़का कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे पता है कि वो आज अजीब बिहेव कर रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे और किससे पूछना चाहिए? आज क्लास में मैं बोर्ड पर एक एक्सरसाइज समझा रहा था, तभी आपकी क्लास का वो किंजू चिल्लाने लगा और मुझे बीच में रोक दिया। अगर उसे कोई सवाल था तो उसे हाथ उठाना चाहिए था। क्या इतना समझना इतना मुश्किल है? नहीं, उसका एटीट्यूड बेहद रूड था, और ऊपर से क्लास में वो वांगबा है, या तो सोता रहता है या फिर स्नैक्स ठूसता रहता है। शांत हो जाइए। मैंने उसे पहले ही अपॉलॉजी लेटर लिखने की सजा दे दी है। आज आफ्टरनून होमरूम के दौरान आपको इन सब पर नजर रखनी होगी, और उनके पेरेंट्स को भी कल सुबह हाई स्कूल में मुझसे मिलने के लिए बुलाइए, ताकि इस मामले पर बात की जा सके। सच कहूं तो आपकी क्लास में हमें पोलाइटनेस और मैनर्स को लेकर सीरियसली काम करना पड़ेगा। इन बच्चों में तो कितनी ज्यादा बदतमीजी है। चियाओ डोया, हम साथ में खाना खाएंगे। मैम लेंग मेरे लिए कुछ खाना लाने वाली हैं। यिन, क्या तुम सच में वापस जाकर कूड़ेदान साफ करने वाले हो? वो तो गुस्से में मुंह से निकल गया था। तुम ये नहीं सोच रहे कि पूरे स्कूल ने सुन लिया था, है ना? लिन्यू बस मेरे गलती करने का वेट कर रही है, ताकि क्लास के पॉइंट्स काट सके और मुझे एग्जाम्पल बना सके। जो कह दिया सो कह दिया, अब पीछे नहीं हट सकता। हमने कहा था ना कि सब साथ में खाना खाएंगे, लेकिन वो गया कहां? हम तो किंग्स हैं। और यिन ने कहा था कि वो क्लास में वापस जाकर कूड़ेदान साफ करेगा। वो वापस वहां क्यों जा रहा है? मेरा वेट करो। मुझे पता था तुम्हें मेरी चिंता है। यिन, तुम्हें पता था कि मैंने अभी तक ठीक से खाना नहीं खाया था। हट जाओ, ये मेरे लिए नहीं है। अच्छा यिन, अब तुम्हारी एपेटाइट इतनी बढ़ गई है कि एक साथ 2 मील्स खा रहे हो? दफा हो जाओ। तुम लोग क्या सोच रहे हो? ये मेरे लिए नहीं, मेरे डेस्क नेबर के लिए है। यिन किसी और के लिए खाना लेकर जा रहा है। आमतौर पर तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए खाना लाते हैं। कौन है वो? मुझे बताओ। क्या लैन यूयू तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है ताकि तुम पर उसका कोई एहसान हो? क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें अपना खाना लाने के लिए मजबूर करे?
वो अभी सिर्फ आधे दिन पहले ही यहाँ आई है। बड़ी हिम्मत है उसकी। वो यिन, मुझे पता है कि तुम प्रोबेशन पर हो और लड़ाई नहीं कर सकते। हटो, मैं तुम्हारे लिए उससे निपटता हूँ। अगर तुमने उसके सिर का एक भी बाल छुआ तो देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैम लेंग ने मुझे उसके लिए खाना लाने को कहा था। ओह नहीं, क्या सच में? क्या उस ओल्ड स्पिंस्टर ने स्कूल के रूल्स का डर दिखाकर तुम्हें लैन यूयू के लिए खाना लाने पर मजबूर किया? तुम लोग आखिर सोच क्या रहे हो? मैंने कहा ना कि मैंने अपनी जिंदगी बदल ली है। अब से मेहनत से पढ़ाई करना और हर दिन खुद को इम्प्रूव करना ही मेरी जिंदगी का प्रिंसिपल है। नहीं, ये मैम लेंग की वजह से है। चियाओ डोया, ये तुम्हारे लिए है, खाओ। चियाओ डोया, ये लो, तुम्हारे लिए है, खाओ। आह यिन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैम लेंग बाद में मुझे खाना खिलाने वाली थी। तुम मेरे लिए खाना क्यों लेकर आए? मैम लेंग ने मुझे तुम्हारे लिए लाने को कहा था। मैम लेंग ने ऐसा कहा था? आज वो मीटिंग में बिजी हैं। उन्होंने खास तौर पर मुझे तुम्हारे लिए खाना लाने को कहा था। सच में? तो थैंक्स यिन, जल्दी खाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आहा, इसमें तो बहुत सारा मीट है, जरूर काफी महंगा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तुम खा क्यों नहीं रहे? तुम्हें पसंद नहीं है? मुझे बहुत पसंद है। चियाओ डोया, धीरे धीरे खाओ। ये क्या कर रहा है? तुम्हें देखो, इतनी जल्दी खा रही हो कि तुम्हारे चेहरे पर राइस तक लग गया है। जल्दी जल्दी, मैं भी उतनी ही तेजी से खा रहा हूं। कितनी शर्म की बात है, कितनी एम्बैरेसिंग है। आराम से खाना खाओ, मैं पहले जाकर सफाई कर लेता हूं। इन दोनों को चाहे जितना देखो सच में एक छोटे कपल जैसे ही लगते हैं, लेकिन वो लैन यूयू तो बस हड्डियों का ढांचा जैसी है। पहले तो यिन का टाइप बिल्कुल ऐसा नहीं था। हाँ, और मोटे, जाओ कूड़ा बाहर फेंक कर आओ, चलो। लेकिन भाई लिन, मुझे ही कूड़ा बाहर क्यों फेंकना है? तुम अपना वजन कम करना चाहते थे ना? अगर बस खाते रहोगे और कोई मेहनत नहीं करोगे तो वजन कैसे कम होगा? वजन कम करना? कौन सी डाइट? भाई लिन, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे वजन कम करना है। तुम ही मुझे जबरदस्ती करवा रहे हो। बस तुम्हारी बकबक खत्म हुई? मैंने कहा है जाओ तो जाओ। अगर तुमने वजन कम कर लिया तो चेन शिनी तुम्हें जरूर पसंद करने लगेगी। पसंद करने लगेगी? सच में? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने उसे कहते हुए सुना है कि उसे लंबे और हैंडसम लड़के पसंद है। हैंडसम गाय? मेरे भाई, तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है। तुम डेफिनेटली स्कूल के हार्ट थ्रॉब बन सकते हो। बस तुम्हारे गालों की चर्बी ने तुम्हारा हैंडसम चेहरा छिपा रखा है। अगर तुम सच में स्लिम हो गए तो वही लड़की तुम्हारे पीछे आएगी, पक्का। मैंने योकिंग से कहा था कि अगर मैंने वजन कम कर लिया तो मैं स्कूल का असली गॉड बन जाऊंगा, लेकिन उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। बस और कुछ मत बोलो, उस कूड़े को मैं फेंक कर आता हूं। वो लड़की कितनी खूबसूरत है। ऐसी लड़की से कई जन्मों तक प्यार करते रहूं तब भी कम लगेगा। पहले मैंने लिनशुशु के लिए जो कुछ भी किया था, अब मैं वो सब तुम्हें दूंगा, बल्कि उससे भी दोगुना। मैम लिंग, यूयू, तुम थोड़ी देर पहले कोई काम करने बाहर गई थी। मुझे डर था कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर लिंग ने मेरे लिए पहले ही कुछ खाने को दे दिया था। उन्होंने ये दिया है। ओह हाँ प्रोफेसर लिंग, थोड़ी देर पहले आपने मुझे ऑफिस में बुलाकर कहा था कि आपको दोपहर में बाहर जाना है और मुझे अपने डेस्क मेट के लिए खाना लाने को कहा था। आप भूल गई, लेकिन आपने ऐसा कब कहा था? हाँ, मैं इतनी बिजी हूं कि मेरा दिमाग ही कंफ्यूज हो गया है। मैं तो लगभग भूल ही गई थी। क्या ये यूयू के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव नहीं कर रहा? आखिर ये चाहता क्या है? प्रेजेंट, मैंने सुना है क्लास 1 में नए स्टूडेंट्स आए हैं। कहीं ये दोनों वही तो नहीं है? वाह, क्या हैंडसम लड़का है। यही नई स्टूडेंट है। ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। माँ, लगता है मुझे प्यार हो गया। क्लास 10 का वो पुराना हैंडसम लड़का इनिशी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। बाऊ का असली हैंडसम गाय तो यही है। प्रोफेसर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? लेकिन क्या ये सच में क्लास 1 से है? इसका चेहरा तो मुझे बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं लग रहा। ये सच में नया लड़का है, अभी अभी आया है। हे भगवान, लेकिन ये तो यिन है। यिन इतना हैंडसम है? मैंने इसे पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया? छोटे बीन स्प्राउट। ओह माय गॉड, डिजास्टर। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे लगातार घूरे जा रही थी। कितनी एम्बैरेसिंग बात है। धत, मेरा चेहरा तो लाल हो गया। मैं समझ गई। तुमने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चुपके से स्पाइसी स्नैक्स खाए हैं, है ना? ओह हाँ। नहीं, मैंने चुपके से कुछ नहीं खाया, कसम से। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ड्रॉअर में जो स्नैक्स हैं वो सब मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? तुम काफी देर से मुझे घूर रही हो। नहीं, बस तुम सच में बहुत हैंडसम हो। मैं खुद को देखने से रोक नहीं पाई। वाई, तुमने आज सुबह अपने बाल क्यों कटवा लिए? मैंने साफ देखा था कि तुम मेरे सामने अपना सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं कर रही थी। मेरे लंबे बालों ने शायद तुम्हें डरा दिया था। नहीं, सच बताओ, तुम्हें लगता था कि लंबे बाल रखने वाले सभी लड़के बड़े बदमाश होते हैं? हाँ, पहले जो लड़के मुझे परेशान करते थे उन सभी के बाल लंबे थे, इसीलिए मैंने अपने बाल कटवा लिए। अब तुम मुझसे कभी नहीं डरोगी। चलो, अब लेसन पर ध्यान दो।
अरे मोटे, तुम वॉकिंग कॉर्प्स जैसे क्यों दिख रहे हो? भाई लिन, हम दोनों की बिल्कुल सेम हेयरकट क्यों है? तुम्हारे लिए बाल कटवाना तुम्हें हैंडसम बनाने के लिए है, लेकिन मैंने बाल कटवाए तो मैं बहुत अगली लग रहा हूं। ये क्या चक्कर है? ये हेयरकट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा वजन है। तो क्या तुम हैंडसम बनना चाहते हो या नहीं? तुम बता रहे हो, और कौन सा लड़का हैंडसम नहीं बनना चाहेगा? ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा मेकओवर करूंगा, कुछ महीनों में गारंटी देता हूं, तुम बिल्कुल नए इंसान लगोगे। सच में? ये सब बकवास है, मैं किसी सर्जरी के लिए नाइफ के नीचे नहीं जाने वाला। तुम्हारे अंदर पहले से ही हैंडसम बनने का पोटेंशियल है, बस तुम्हारा वजन ज्यादा है, वजन कम कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। डाइटिंग तो बहुत टॉर्चर है। आज दोपहर सिर्फ 2 मीटर दूर जाकर कूड़ा फेंकने में ही मेरी हालत खराब हो गई। छोड़ो, आज सुबह मैंने तुमसे जो कहा था वो भूल गए क्या? तुम्हारी किस्मत में एक बड़ी कैटास्ट्रोफी लिखी है। भाई लिन, सच में हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? तुम अभी भी इन अंधविश्वासों पर भरोसा करते हो? अगर मेरा रीइंकार्नेशन नहीं हुआ होता तो मैं भी इस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में ये सच में हुआ था, इसलिए सेफ रहना ही बेहतर है। और वैसे भी वजन कम करने के सिर्फ फायदे ही हैं। पहला, वजन कम करके तुम हैंडसम बन जाओगे और चेन शिनी शायद तुम्हें पसंद भी करने लगे। दूसरा, अगर तुम स्ट्रांग रहोगे तो उसकी प्रोटेक्शन कर पाओगे। आखिर कौन सी लड़की कमजोर लड़के को पसंद करती है? और तीसरा, इस कैटास्ट्रोफी से बचने के लिए तुम्हें हर हाल में वजन कम करना होगा और कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। वजन कम करना तो शायद ठीक है, लेकिन कॉलेज, क्या सच में मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला था? अगर मैं हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दूं तो क्या चलेगा? नहीं। अच्छा, तो तुम मुझे चालाकी से मात देने की कोशिश कर रहे हो? ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो क्लास के बाद मैं तुम्हें उस साइकिक के पास ले जाऊंगा, वो खुद तुम्हारे सामने सब बताएगा। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि ये शार्लटन लोगों को कैसे बेवकूफ बनाता है। मेरे मोटे दोस्त, तुम्हारा बड़ा भाई इससे ज्यादा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, आप ठीक हैं? हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। क्या ये उन कोरियन ड्रामास जैसा नहीं है जहां सड़क के कॉर्नर पर किसी से अचानक टक्कर होती है, फिर दोनों की मुलाकात होती है और आखिर में प्यार हो जाता है? ओह कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। ये क्लास 1 का है, मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? ये नया है। वाओ, अभी इससे टकराते समय मुझे कितना सेफ फील हुआ था। तुम अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या होमवर्क जमा करते समय तुम्हें अपना ट्रू लव मिल गया? फेक्शू, मैंने अभी एक बहुत हैंडसम लड़के को देखा और उससे टकरा भी गई। तुम्हें देखो, पूरी फैन गर्ल जैसी लग रही हो। वो कितना हैंडसम हो सकता है? सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। इनिशी पहले से ही बहुत गुड लुकिंग है ना? लेकिन उसके मुकाबले वो बहुत पीछे है। वो इतना परफेक्ट है, उसे देखते ही पता चल जाता है कि वो मॉडल स्टूडेंट है, स्मार्ट और सीरियस। तुम बड़ा चढ़ाकर बोल रही हो। अगर वो सच में इतना हैंडसम होता तो अब तक फेमस हो चुका होता। वो शायद अभी अभी क्लास 1 में आया है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो रिसेस में मैं तुम्हें उसे दिखाने ले जाऊंगी। ठीक है, रिसेस में चलते हैं। कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं हो गया? जॉन, रोज ने, तुमने ही तो कहा था कि हाई स्कूल में किसी लड़के को पसंद नहीं करोगी, लेकिन अगर वो हो तो क्यों नहीं?